कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी विल डिस्कस +1 फिजिक्स। द टॉपिक विल रिमेन चैप्टर फर्स्ट, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। और जो चैप्टर फर्स्ट का डी और ई पोर्शन है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम इसका जो पीछे का बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। नाउ द की पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक आर: साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, यूनिट एंड इट्स टाइप्स, एसआई यूनिट और उसके बारे में इंट्रो, ये आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज साइंस? साइंस जो वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया। साइंस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया, यानी कि साइंटिया जो है वो एक लैटिन वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, ऑब्जर्व करना और फिर रिजल्ट को एक्सप्लेन करना। दैट ऑल थिंग इज रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैटर। हम कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो दैट इज साइंस, जो हमें ये सब करने में हमारी हेल्प करेगी। नाउ साइंस जो है वो डिवाइड हो गई है टू पोर्शंस के अंदर यहाँ पर। फर्स्ट इज फिजिकल साइंस and second is biological science. Physical science which deals with non-living things and biological science which deals with living things. Non-living things के साथ जो साइंस डील करेगी that we can say physics, chemistry, इस तरह की साइंसेज आप यहाँ इन्वॉल्व कर लेंगे। और लिविंग के साथ आप कह सकते हैं बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी एक्सेट्रा। ये ऐसी चीजें हैं जो साइंस को दो पोर्शन में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज नॉन फिजिकल साइंस एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल साइंस। तो जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है दैट कम अंडर फिजिकल साइंस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड हियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम क्या जानते हैं? फिजिक्स जो है एक ऐसा वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। फ्यूजिस है इसका नाम। फिजिक्स कहाँ से निकला? एक ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड? दैट इज फ्यूजिस। एंड व्हाट इज फ्यूजिस? फ्यूजिस मीन्स नेचर। क्लियर? तो हम कहते हैं कि जो फिजिक्स है इज द ब्रांच ऑफ साइंस that will deal with nature and all natural phenomena। तो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करेगी नेचर और नेचुरल फिनोमिना के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। अगर आपको मैटर के बारे में जानना है तो आप केमिस्ट्री में वैसे पढ़ चुके होंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। 4 टाइप का यहाँ पर मैटर है। मीन्स अगर हमें मैटर की स्टडी करनी हो तो मैटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द फोर्थ पार्ट इज प्लाज्मा। और प्लाज्मा को आप कह सकते हैं आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द गैस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आप किसी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर गैस को आयनाइज कर लेते हैं तो दैट फॉर्मेशन इज प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर जब भी आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वी टेक देयर साइंटिफिक मेथड। तो व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड। वी कैन से कि साइंटिफिक मेथड जो है कुछ चीजों को साथ लेकर चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी फिनोमिना के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप एक ढंग से ऑब्जर्व करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, दैट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली आप रीजनिंग करेंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है। सेकंड जो आप करेंगे दैट विल बी रीजनिंग। थर्ड स्टेप के अंदर आप एक मॉडल मेकिंग करेंगे। मॉडल मेकिंग का मतलब कि आप प्रॉब्लम को स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और स्टेप वाइज उसका मतलब कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो एक बाय मॉडल आप कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को। और फोर्थ आप उसकी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कर देंगे। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, दिस इज द फाइनल स्टेप। आफ्टर दिस we can solve the phenomena, we can solve the problem
containing these 4 steps that can be taken side by sides that are used for solving of a particular problem. Now what are the domain and scope of physics, which is an important question from the examination point of view. Scope and excitement of physics. स्कोप एंड एक्साइटमेंट के अंदर सबसे पहले आती है डोमेन. डोमेन ऑफ फिजिक्स क्या है? डोमेन हमें क्या कहता है कि फिजिक्स के अंदर आप मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक चीजों के साथ डील कर सकते हैं. फिजिक्स की जो डोमेन है, फिजिक्स का जो स्कोप है, वो कहता है कि आप माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक जो क्वांटिटीज हैं, जो थिंग्स हैं, उनके साथ आप डील कर सकते हैं. किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर. मैक्रोस्कोपिक के अंदर आप फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक के अंदर आप स्मॉलर साइज की, जैसे कि एटम हो गया हमारा, न्यूक्लियाई हो गया, इस तरह की चीजों को आप यहाँ पर ले सकते हैं, मोलिक्यूल्स को ले सकते हैं. तो जो फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक के साथ डील करेगी, जो फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक के साथ डील करेगी, उसको आपने क्लासिकल फिजिक्स कहना है. दैट इज क्लासिकल फिजिक्स. और जो फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक के साथ डील करेगी, उसको आपने मॉडर्न फिजिक्स कहना है. ठीक है. तो यहाँ पे जो फिजिक्स की डोमेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स ऑफ द फाइनाइट साइज इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स. And the physics that deal with small particles means atom, nuclei, molecules, उसके साथ जो फिजिक्स डील करेगी that is microscopic physics. मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को आप क्लासिकल कहेंगे और माइक्रोस्कोपिक को आप मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे. मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यहाँ पर हमारी क्वांटम थ्योरी को भी डील किया जाएगा. ठीक है. तो यहाँ जो हम डील करने वाले हैं वो अपनी क्लासिकल फिजिक्स रहेगी, बिकॉज वी विल डील द पार्टिकल्स ऑफ फाइनाइट साइज हियर. Now what is the study of physics को जो है एक्साइटिंग कहा जाता है. स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग. एक्साइटिंग होने का इसका क्या वे है? स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन एवरी वे. पहला स्टेप आप ये कह सकते हैं कि इन फिजिक्स की स्टडी के अंदर हम नेचर के अंदर भी जितने भी टाइप के फोर्सेज इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करते हैं. दूसरा, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो भी एक्सप्लोर होंगे दैट विल बी अंडर द स्टडी ऑफ फिजिक्स. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो भी हेल्थ एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रही हैं दैट आर आल्सो डेवलप्ड इन फिजिक्स. रोबोट्स, कंप्यूटर्स, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, सेलुलर फोन और जितने भी यूजफुल डिवाइसेस हैं, इवन कि हम ये भी कह सकते हैं कि जर्नी टू मून, ये सभी कहाँ डेवलप हुए हैं? फिजिक्स के अंदर. तो यानी कि एक स्मॉल चीज से लेकर एक लार्जर एप्लीकेशन तक ऑल ऑफ द फंडास आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स. दैट्स व्हाई फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट. जैसे जैसे आप फिजिक्स के अंदर अपना नॉलेज कंसंट्रेट करते रहेंगे, जैसे जैसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, देन मार्क्स विल फॉलो यू परफेक्टली. देखिए, आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, ऑलवेज फॉलो द एक्सीलेंस, नेवर फॉलो द मार्क्स. कभी भी हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए. इफ यू फॉलो द एक्सीलेंस देन मार्क्स विल फॉलो यू. अगर आप एक्सीलेंस को फॉलो करेंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे. ठीक है. तो फिजिक्स को एक बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, तो इसको एक्साइटेड होकर ही पढ़िए, इसको एक्साइटिंग वे से समझने की कोशिश कीजिए. रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स. क्लियर. तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है जो कि जनरल इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट, जहाँ से कुछ बेसिक सी चीजें हमारे निकल कर सामने आएंगी. व्हाट इज यूनिट? यूनिट को अगर डिफाइन करना है तो इट कैन बी डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज which can be measured accurately are called physical quantity. जैसे मास, लेंथ, टाइम आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं. अब ये यूनिट का क्या चक्कर है कि जब भी आप मास, लेंथ एंड टाइम को मेजर कर रहे हैं
तो यू हैव टू गिवन ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि अगर मुझे सपोज कीजिए कि आई वांट टू 5 मीटर क्लॉथ, अगर मुझे 5 मीटर क्लॉथ लेना है तो मैं उसको यही बोलूँगी कि मुझे 5 मीटर क्लॉथ चाहिए, ना कि मैं 5 क्लॉथ ऐसा कुछ बोलने वाली हूँ। तो जो 5 मीटर है, जो मीटर है दैट इज अ यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इसी तरह से आपको शुगर परचेज करना है तो यू विल गिव ए यूनिट केजी, ठीक है, किसी भी मास के लिए आपको केजी यूनिट देना पड़ेगा। तो दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल Q होगा एंड दिस विल बी रिटन बाय N into U। Q will be a physical quantity, N is the numerical value जो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, एंड U क्या रहेगा हमारा यूनिट रहेगा, ठीक है। सपोज आई वांट अ शुगर दैट इज इक्वल टू 5 kg, तो यहाँ अगर उसको लिखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी मेरी मास है और मास कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और यूनिट क्या है kg। तो अगर मैं लिखूं कि 5 kg या मैं लिखूं 5000 ग्राम, बोथ ऑफ दीज आर द सेम वैल्यूज, ये मैं कह सकती हूँ कि 5 kg इक्वल टू 5 × 10⁻³ ग्राम, यानी कि अगर मैंने एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कर दिया तो भी मेरे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहे, सेम रहे। तो आप कह सकते हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये प्रोसेस यहाँ से इन्वॉल्व होता है कि आप चाहें तो एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी ओबेड। N1 U1 दिस विल बी इक्वल टू N2 U2 मीन्स यूनिट्स को चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट, कि अगर आप किसी यूनिट को चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको लगेंगी कि एक यूनिट के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होनी चाहिए कोई भी यूनिट। इजीली कन्वर्टेबल, जैसे कि मैंने अभी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया तो यूनिट क्या हो गई, इजीली कन्वर्टेबल। शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यही नहीं कि कोई अपने आप से बना ले, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। कन्वर्जन इजी होना चाहिए और फिजिकल कंडीशंस के साथ किसी भी यूनिट को चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर प्रेशर बदला और फिजिकल यूनिट क्या हो गई, चेंज हो गई। इजी, इसका साइज जो है वो सूटेबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, कन्वर्जन इजी होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस के साथ यूनिट को चेंज नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ यूनिट। मेनली जो यूनिट हमने लेनी है दैट आर फंडामेंटल यूनिट। देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट। सबसे पहला आता है फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक भी कहते हैं। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट। बेसिकली यहाँ पे हम इनको मास, लेंथ एंड टाइम लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 मेन रहती है हमारी बेसिक यूनिट, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। इनको बेसिक या फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज आर सेल्फ डिपेंडेंट, ये किसी और से नहीं मिली हमें, बल्कि इनके हेल्प से हम दूसरे यूनिट निकाल कर लाएंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट कहा जाता है। नो अदर क्वांटिटी इज सिंपलर टू देम, इनसे सिंपल कोई और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी। ये हमारा बेसिक साइंटिफिक नोशन है। जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो आप इनकी हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, बेसिक, फंडामेंटल। ये आगे 7 होती है वैसे, अभी मैंने आपको 3 बताई है, फंडामेंटल, मास, लेंथ एंड टाइम। इससे जो हम यूनिट यहाँ से निकाल कर लाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। मीन्स यूनिट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, उसको आप क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर भी कराया था। अगर मुझे स्पीड चाहिए तो वी विल टेक डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, टाइम यानी टाइम है, दिस बोथ आर बेसिक। और अगर आपने स्पीड निकाला है इनकी हेल्प से तो स्पीड क्या हो गया, डिराइव, और यूनिट क्या बन गया इसका, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट बेसिक है, कौन सी यूनिट डिराइव है। अब देखिए आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं। मैं आपसे पहले 3 सिस्टम एक्सप्लेन
इससे पहले मैं आपके पास 3 सिस्टम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट जो मैंने आपको बताए थे। अगर आपको ध्यान में हो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS, FPS एंड फोर्थ इज हेयर SI सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ मैंने आपको बताया था कि CGS सिस्टम में C फॉर सेंटीमीटर मीन्स लेंथ का यूनिट, ग्राम सेकेंड, हेयर इज मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पॉइंट सेकेंड जो कि ट्रेडिशनल बन चुका है, एंड SI मीन्स यहाँ पर रहेगा सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, SI यूनिट, दीज आर द सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये सिस्टम किससे बना हुआ है, 7 तो इसके अंदर है फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 इसके अंदर क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मीन्स SI सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट 7 फंडामेंटल, जिनमें से 3 तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ। तो देखिए क्या है इसकी 7 फंडामेंटल। फर्स्ट इज मीटर मीन्स M, जो कि किसको मेजर करेगा, लेंथ को। सेकेंड वन इज किलोग्राम, kg, किसको मेजर करेगा, मास को। थर्ड इज सेकेंड, जिसे S लिखते हैं, किसको मेजर करेगा, टाइम। ये तीनों हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, 3 फंडामेंटल बेसिक यूनिट जिनको कहा जाता है क्योंकि ये सबसे सिंपल है। फोर्थ इज यहाँ केल्विन, जिसको आप K से लिखेंगे और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर, ठीक है। फिफ्थ इज एम्पियर, A से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेगा करंट को। सिक्स्थ इज मोल, केमिस्ट्री की यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करेगा। एंड लास्ट वन इज कैंडेला, CD इसके लिए लिखा हुआ मिलेगा, दिस विल रिप्रेजेंट लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। So these are the 7 fundamental unit of SI system on which this is based, and the 2 supplementary units that are used in SI system. 2 supplementary unit are, these are the 7 fundamental unit that are used in SI system, that is standard international भी कह सकते हैं, और जो supplementary unit हमारे पास रहेंगी that are plane angle and solid angle। इनका जो डेफिनेशन है और इनका जो डेफिनेशन है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप इनको इसके अनुसार अगर रीड करेंगे तो वो एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इनकी डेफिनेशन नॉट इंक्लूडेड। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए प्लेन एंगल को जब आप मेजर करेंगे तो उसका यूनिट रहेगा रेडियन, ठीक है, और सॉलिड एंगल को जब आप मेजर करेंगे तो उसका यूनिट रहेगा स्टेरेडियन। फिलहाल आप इतना ही करेंगे कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है और इनकी यूनिट क्या होती हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम, कि ये जो SI सिस्टम 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लेकर चला है, इसके क्या एडवांटेज है। फर्स्ट इज दिस इज ए कोहेरेंट सिस्टम, ये कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट का सिस्टम का मतलब क्या है, ये कुछ ही क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है, उन्हीं को यूज करके अपना पूरा सिस्टम को कंप्लीट कर देगा। तो SI सिस्टम क्या है, कोहेरेंट सिस्टम। इनसे आप दूसरी ढेर सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे भी आपके पास दूसरी क्वांटिटीज आ सकती हैं। ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है, दिस इज द एब्सोल्यूट सिस्टम। ये एब्सोल्यूट सिस्टम है, G की वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं करके चलेगा। इट इज ए रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए रेशनल सिस्टम का मतलब है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अपनी पर्टिकुलर यूनिट मिलेगी। मींस वर्क की यूनिट जूल हमेशा रहेगी, ये नहीं है कि टाइम टू टाइम या फिजिकल कंडीशन चेंज होने के साथ इसकी यूनिट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ये एक मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम को आप डेसिमल भी कह सकते हैं क्योंकि ये 10 की पावर को लेकर चलता है।
10 पावर जितनी भी इन्वॉल्व होंगी ये वहां पर लेकर चलेगा। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल टू होल द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, या साइंस भी आप कह सकते हैं कि साइंस के जितने भी ब्रांचेज हैं सब जगह ये सिस्टम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो टिल हेयर आज हम डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम रेडियन, स्टेरेडियन, पार्सेक और कुछ अलग टाइप की यूनिट्स जो कि बिगर यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस को मेजर करने की, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूं तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।